गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जल्दी से आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, टेम्परेचर लाइक -1 पे चला गया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब सरफेसेस पे, घास पे, कार्स पे, हर जगह स्नो और आइस नज़र आ रही है। तो मैंने सोचा आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे कार्स पे किस तरह से आइस जम जाती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, आज इतनी भयंकर ठंड हो रही है कि ये कार्स पे इतनी भयंकर सी आइस जम गई है। ये देखिए, ये डी आइसर आता है, इसको स्प्रे करने से जल्दी आइस हट जाती है। और अंदर से आप गाड़ी का हीटर ऑन कर दीजिए तो और भी जल्दी ये जो प्रोसेस है थोड़ा एक्सीलरेट हो जाएगा। तो ये आइस स्क्रैपर होता है। तो लेकिन आगे शीशे पे काफ़ी हद तक डी आइसर से मेल्ट हो गई थी, तो बाकी और ज़्यादा स्क्रैचेस ना पड़ जाएं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड इस स्क्रैपर से अवॉइड कर रहे थे। तो अब ये बैक का जो विंडशील्ड होती है उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं डी आइसर, और मिरर पे तो अवॉइड ही करेंगे। ये देखिए, साइड में से स्क्रैप ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी मेल्ट भी हो रही है डी आइसर से। स्प्रे करने से भी काफ़ी हद तक जो ये स्नो है वो मेल्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर लेयर है तो उससे स्क्रैप ऑफ करना पड़ता है। अभी यहाँ पे स्प्रे किया था तो ये थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है। स्प्रे करने से पहले और ये देखिए, स्प्रे करते के साथ ही आइस पिघलने लगी है। इनका जो शीशा है उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो इसलिए उसके ऊपर और ज़्यादा डी आइसर डालना पड़ रहा है। पहले भी मैंने डाला था बट हाँ, यहाँ से हट गई। बस ऑलमोस्ट अब सारी जो विंडोज़ हैं और विंडशील्ड्स हैं साफ़ हो चुकी हैं। बस जो बॉडी है पूरा छत वगैरह से नहीं हटाया है। छत पे अभी भी रह गई है स्नो। नाउ ही इज गोइंग ऑफ टू वर्क। देखिए आज कितना फॉग हो रहा है, माय गॉडनेस। 8:30 बज रहे हैं और लग रहा है कितनी सुबह हो रही है, कितनी फॉग है। तो चलिए मैं आपको आसपास के एरियाज में दिखाती हूँ कितनी स्नो है, क्या है। ये तो कार्स खड़ी है सारा, एक बार ये देखिए, सारी कार्स पे स्नो है। स्नो और आइस सब कार्स पे है। गई थी दोबारा से अपने शूज़ चेंज करके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड पे भी बहुत थोड़ा हल्की हल्की सी ही स्नो है, जो कि दिखाई नहीं दे रही रोड्स पे इतना। आप वॉक करते हो जैसे स्नो है थोड़ी बहुत भी अगर ग्राउंड पे, तो आप बहुत स्लिप करते हो। तो वही मैं स्लिप हो रही थी, तो मैं अब दोबारा से गई घर और शूज़ चेंज करके आई हूँ। तो मेनली यही ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे अगर फॉल होती है या नीचे थोड़ी भी आइस जम जाती है तो बहुत स्लिपरी हो जाता है, चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको आसपास दिखाती हूँ कैसे बर्फ़ जमी हुई है। आज तो बहुत फॉगी हो रहा है। अब तो 9 बजने वाले हैं यहाँ पे, बट देन ऑल्सो ये देखिए, देख के लग भी नहीं रहा होगा। ये देखिए, कहीं कहीं पे तो आपको दिखाई दे रही होगी स्नो, बट रोड पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो मतलब लिटरली वो थोड़ी मेल्ट कर जाती है। बट देन ऑल्सो ये बहुत स्लिपरी सा हो जाता है, तो थोड़ा सा पता चलता है कि बहुत हल्की सी लेयरिंग है आइस की इस पर। ये देखिए, भयंकर तो यहाँ पे पता चल रही है क्या आइस हो रही है।
स्कूल्स के पास यूजुअली इस तरह से लाइट लगी रहती है, क्योंकि मॉर्निंग और आफ्टरनून में जब बच्चे जाते हैं स्कूल और छुट्टी होती है उनकी, उस टाइम ये लाइट जलती है टू इंडिकेट कि इस टाइम लोगों को अपनी जो कार है वो धीरे चलानी है। नॉर्मली स्पीड 30 mph होती है, बट इस टाइम पे 20 mph हो जाती है। और कोई ट्रैफिक ऑपरेटर भी इस टाइम स्पेशली क्रॉसिंग पे खड़ा होगा कि कोई भी बच्चा आएगा तो उसको क्रॉस कराने के लिए वो जो है दोनों साइड से ट्रैफिक को रोकेंगे, एंड देन पहले बच्चे क्रॉस करेंगे, उसके बाद ट्रैफिक चलेगा। कल तो मैंने आपको यहाँ का पार्क दिखाया ही था, चलिए आज फिर से देख के आते हैं कि ऐसे मौसम में पार्क का क्या हाल हो रखा है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो पहुंच गए हैं हम पार्क, और देखिए कितनी फॉग हो रही है, और घास पे देखो तो लिटरली लग रहा है कि हल्की हल्की स्नोफॉल हुई हो। वाओ, इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। ऐसे टाइम पे मेरे ख्याल से, ऐसे मौसम में और ऐसे टाइम पे मैं शायद पहली बार ही आ रही होंगी यहाँ पर। इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। देखिए कल ही दिखाया था ना मैंने आपको यहाँ पे पार्क कैसा था, और आज ही देखिए लग रहा है कितनी भयंकर कैसी सी स्नो हो गई है सारे में। माय गुडनेस, वाओ, अमेजिंग ना। आप देख रहे होंगे आज मेरी सबसे मोटी वाली जैकेट भी निकल आई है, क्योंकि ठंड आज बहुत ही ज़बरदस्त है। तो और यहाँ पे सीरियसली मैंने इंडिया में ऐसी जैकेट्स नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी भयंकर पड़ती है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ की जैकेट्स भी काफ़ी हैवी और मतलब बहुत ही ज़्यादा इंसुलेटेड मिलती हैं। मैं वापस घर जा रही हूँ अब, क्योंकि आज मुझे योगा करनी है। मौसम देख के थोड़ा मन कर गया था बाहर जाने का, कि आप सबको भी दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह से हो जाता है जब ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो हम लोग लंदन के पास हैं, तो यहाँ पे बर्फ़ तो स्नोफॉल तो बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर होती भी है तो मतलब वही 2-3 दिन के लिए होगी, एंड देन फिर सब क्लियर हो जाएगा। बट ये ज़रूर होता है कि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है, उसकी वजह से बर्फ़ जम जाती है हर सरफेस पे बाहर। घर में भी कुल्फ़ी जम जाए, पर वो तो घरों में हीटर्स होते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहता है, वरना घर में भी 24 घंटे इतने सारे कपड़े पहन के बैठना पड़ेगा आपको। थोड़ा थोड़ा सूरज नज़र आ रहा है, बट फॉग इतनी हो रही है कि उसमें से सिर्फ वो झांक पा रहा है। घर आ गई हूँ, घर आके थोड़ा सुकून मिल रहा है। सीरियसली बाहर बहुत ठंड हो रही थी, और मैं ग्लव्स नहीं पहन के गई थी, तो मेरे हाथों की भी कुल्फ़ी जम गई है। सुबह को जल्दी चली गई थी, हस्बैंड को जाना था, और आपको वही कार की हालत दिखाने के लिए कि क्या हालत होती है और क्या करना पड़ता है हम लोगों को, उसके चक्कर में मैं तब जल्दी से चली गई थी। और फिर आपको थोड़ा सब कुछ सारा आसपास का एरिया दिखाने के लिए फिर थोड़ा सा टाइम लग गया, और थोड़ी सी तो वॉक हो गई है, पर मुझे योगा करना है, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा सा कल परसों वॉक पे चली गई,
तो 1-2-4 दिन हो गया, मतलब मैंने प्रॉपर योगा नहीं करी, 10-15 मिनट की कर लेती, बट अभी मैं योगा करती हूँ, मतलब 30 to 45 मिनट्स का यूजुअली कोशिश करती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं कर लूँ। बस अब मैं योगा करने जा रही हूँ, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। देखिए आज तो पूरा दिन मुझे लग रहा है ऐसे ही रहेगा, 1 बज गया लेकिन बिल्कुल वैसे ही फॉग है और वैसा ही गंदा सा मौसम हो रहा है बिल्कुल, सीरियसली। स्नो ज़रूर मेल्ट होगी, देखिए जो कार्स खड़ी है नीचे उन पे भी अब स्नो नहीं है। तो बस आज मेरे ख्याल से ये जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब से ये पहले ही दिन है कि इतना ज़्यादा फॉग पड़ रहा है कि 1 बज गया है। मतलब बादल तो रहते हैं बट एकदम इतना ज़्यादा फॉग नहीं रहता, थोड़ा बारिश होती है तो वैसे बादल रहते हैं और धूप तो बहुत कम ही निकलती है यहाँ पे। तो आज तो प्रॉपर फॉग हो रहा है, सुबह से ही बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मैंने जैसे आपको सुबह को दिखाया था अभी भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है। और जब यहाँ पे सुबह को ठंड होती है, जब मैं आपको सुबह को बता ही रही थी ना कि चलते हुए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अभी हस्बैंड से मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि ड्राइव करते हुए भी उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि मतलब रोड्स भी बहुत स्लिपरी से हो जाते हैं ना, आपको ड्राइव करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। यही था आज का ब्लॉग। बस आज के ब्लॉग में यही सोचा मैंने आपके साथ कि मैंने कहा थोड़ा यहाँ का वेदर, थोड़ा यहाँ का शेयर करती हूँ कि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कैसा रहता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।